हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं वो है, सबसे पहले हमारे एसएससी के एडवांस बैचेस स्टार्ट हो गए हैं आने वाले सीएचएसएल के लिए और एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एमटीएस एग्जाम की ये रिक्रूटमेंट आई है, नई एमटीएस एग्जाम की रिक्रूटमेंट आई है, इसी के बारे में बात करेंगे। और एमटीएस में इतनी रिक्रूटमेंट आती है, 7-8 हजार के करीब वो पोस्ट होती हैं और उसमें कंपटीशन करना भी थोड़ा सा आसान होता है। उसका जो सिलेबस है, पेपर है, एग्जाम है, पैटर्न, उन सबके बारे में करेंगे बात। तो ध्यान से देखना, समझो कि हम आपको बताने वाले हैं कि भाई एसएससी में नई रिक्रूटमेंट आई है सरकारी भर्ती की, और ये रिक्रूटमेंट है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। ठीक है, ये पहले से एसएससी में आती थी, लेकिन इस बार इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि इसमें हवलदार की पोस्टें भी आई हैं। किसमें? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स में इसमें हवलदार की पोस्ट भी आई हुई हैं। तो मजेदार पोस्टें हैं। एमटीएस का एग्जाम है, एक सिंगल एग्जाम होता है और सीधा सीधा नौकरी मिल जाती है। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, आखिरी डेट क्या है, सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस पे आप एनरोल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान देना। अगर आपने 10th पास करी है, अगर आप 10th पास हो तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। ध्यान से देखो, आने वाले समय में आप कोई भी हो, भैया आपके लिए तैयारी है और आपको ये नौकरी देकर के जाएगा ये एग्जाम। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का एग्जाम है, हवलदार। ठीक है, डेट समझो। डेट कहते हैं कि भैया 22 मार्च से ये स्टार्ट होगा, 22 मार्च से, और 30 अप्रैल तक इसकी डेट है। मतलब 30 अप्रैल से आपको पहले भर लेना है। तो 22 मार्च और 22 मार्च को आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो 2-3 दिन रुकिए और 2-3 दिन के बाद ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरेंगे, इसकी फीस सबमिशन की लास्ट डेट ये है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है ये। ठीक है, अब आपने ये फॉर्म भर दिया तो एग्जाम कब होगा, कैसा एग्जाम होगा? बात ध्यान से सुनो। 10th पास हो, ये फॉर्म भर दो। सबसे पहले एग्जाम कब है? तो जुलाई 2022 में है। और जुलाई 2022 में है तो कैसा एग्जाम है? ऑनलाइन एग्जाम है। कैसे होता है? तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। पेपर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। पेपर 2 होगा एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव, और ये बताया जाएगा कि ये कब होगा। तो पेपर 2 के बारे में भी आपको बताएंगे कैसा होता है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव है, यानी कि लिखना है। लिखने में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको ये बताएंगे। लेकिन जुलाई 2022 में शेड्यूल है भैया एग्जाम का कि पहला पेपर होना है एमटीएस के लिए। 10th पास वालों ध्यान से सुनना, और ये नौकरी है तुम्हारे लिए। अब आओ देखो, एमटीएस की जो वैकेंसी आई है वो कितनी है। तो उन्होंने बोला हम बाद में बताएंगे। मान के चलो मोटा मोटी ये 4000 से ज्यादा ही होती हैं। हवलदार सीबीआईसी की जो वैकेंसी है वो है 3603। ये एक बड़ा नंबर है। ऑल इंडिया लेवल पर ये पोस्ट, अगर आप किसी स्टेट में जाओ तो 100, 200, 400, 500 पोस्ट आती हैं। लेकिन ये जो पोस्टें हैं 3603 तो केवल हवलदार की पोस्टें हैं। अभी एमटीएस की बताई जाएंगी। और अगर पुराने टाइम में चले जाओ, 19-20 में चले जाओ, तो 10,000, 6,000, 8,000 एमटीएस की पोस्टें ऐसी आती रही हैं। तो जैसे ही वो बताएंगे, उम्मीद अच्छे की जा सकती है, अच्छे की उम्मीद करनी भी चाहिए। तो 4-5 हजार वैकेंसी आएगी। चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले आ जाओ कि एज लिमिट। देखो, वो कंपटीशन हमेशा आसान होता है जिसमें एज लिमिट कम होती है। यानी कि आप समझो, मिनिमम एज तो 18 होगी, मैक्सिमम अगर यहीं पर 32 कर दो, 35 कर दो, 28 कर दो, तो ऐसे ऐसे लड़के कंपटीशन करेंगे जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। बीटेक, इंजीनियर, एमबीए वाले होंगे और उन्होंने तैयारी करा हुआ, उन्हें महारत हो गई होगी। लेकिन जैसे ही एज क्राइटेरिया कम आता है तो आपका कंपटीशन थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। 28 से 25 सालों वालों के बीच का कंपटीशन है। तो नौकरी लेना आसान है, समझो मेरी बात को। 18 से 25 वाले इसमें करेंगे कंपीट, और ये डेट आपको इस ड्यूरेशन में होनी चाहिए। 1997 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 2004 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। तो हो गई बात आसान। अब समझो, फिर हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू लिखा हुआ है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। 18 से 27 साल भी है। 18 से 27 साल किन की है? तो 18 से 25 एक और 2 साल और बढ़ा लो। 18 से 27 साल वाले भी इसको भर पाएंगे। कैसे भर पाएंगे? बोला जो हवलदार वाली पोस्ट है केवल इन सीबीआईसी में, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये भी है। इसमें जो फ्यू पोस्ट हैं एमटीएस की, कुछ पोस्ट हैं वो 18 से 27 वालों के लिए है। लेकिन ये 18 से 25 वाले भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे और ये वैकेंसी तुम्हें मिलेगी। उसके बाद आ जाओ अपर एज लिमिट में जो डिफरेंस आता है कैटेगरी वाइज,
उसके लिए छूट कही गई है तो कितनी है भैया? एसटी एससी 5 साल होता है, ओबीसी 3 साल, बाकी लोग 10 साल 13 साल, ये सब आप छोटी छोटी बातें साथ साथ देखते चलेंगे। जो मेजर हैं वो लोग ध्यान दें। 18 से 25 वालों तुम्हारे लिए हो जाएगा ये एग्जाम, तुम्हें भरना है। अब आ जाओ, अगर एग्जाम भर दोगे तो भैया एग्जाम में आएगा क्या, सिलेबस क्या है, कितनी मेहनत करनी है। जुलाई में पेपर है तो ध्यान दो, जर्नल इंग्लिश जो कि एसएससी का पैटर्न ही है वो ही पूछा जाएगा। एसएससी क्या कहता है तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, रीजनिंग इंटेलिजेंस तुम्हारी होनी चाहिए, मैथ्स के लिए वो लिखता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। और क्योंकि ये पेपर 10th पास वालों के लिए है तो भयानक मैथ्स नहीं, लेकिन नॉर्मल जो कंपटीशन लेवल पे तैयारी करने से की जा सकती है वो आएगी। फिर आएगा जर्नल अवेयरनेस, जिसे आप जीएस के नाम से भी जानते हैं। क्या है पेपर, कैसा है, क्वेश्चन कितने हैं? तो हर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 25 इस तरीके से करोगे तो 100। बात बिल्कुल सही है। अब 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो टाइम कितना मिलेगा? तो देखो 90 मिनट मिलेगा। एसएससी के अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं, एसएससी के अधिकतर जो सेटअप होते हैं, ध्यान से समझना, जितने भी पेपर होते हैं उनमें मिलते हैं 60 मिनट। और वो सीजीएल सीएचएसएल जैसे पेपर होते हैं और उसमें आते हैं 100 क्वेश्चन और कट ऑफ भी जाती है हाई। तो यहां पर क्या है, 90 मिनट में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन। 90 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट का टाइम भी दिया गया है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उसके हिसाब से बताया जाएगा। तो देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ हिंदी और इंग्लिश में ये होंगे, तो आप ध्यान दें कि आप इंग्लिश और हिंदी में करें। अगर आप हिंदी भाषा का चुनाव करते हैं तो वहां पर जाकर के आप उसे इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि हमने कहा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, तो आपको पेपर 1 के लिए मार्क्स लाने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पेपर नंबर 2, पेपर 1 तो हो गया, पेपर नंबर 2 इसमें क्या है? शॉर्ट ऐसे आएगा, लेटर आएगा इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में भारत की जो भी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनमें से आप ये कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान देना है। क्या है? 25-25 मार्क्स का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें जो भी टाइम मिल रहा है आपको लिखने के लिए वो मिल रहा है 45 मिनट का टाइम। तो पेपर 2 भयानक नहीं होता है। नॉर्मल आप अगर स्कूल में एप्लीकेशन लिखते आए हैं, ऐसे लिखते आए हैं, तो आप यहां पर भी लिख लेंगे बिना टेंशन के। पेपर 2 कैसा होगा? पेपर 1 बोला ऑनलाइन मोड है, पेपर 2 जो है वो पेन पेपर मोड पर होगा। तो बिल्कुल ध्यान देना है और ये मौका जाना नहीं चाहिए। फॉर्म भरो, तैयारी करो, और ये अच्छा मौका है कि आप इसमें 90 मिनट में वो क्वेश्चन कर पाओ। इसमें जिनका मैथ्स एवरेज है वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब फीस कितनी है? फॉर्म भरोगे, सिलेबस जान गए हो तो 100 रुपए की फीस है मात्र, और गर्ल्स वगैरह के लिए ये फ्री होता है। तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन फीस जो है, जो लोगों को फीस पे करना है उनको 100 रुपए फीस पे कर देना है। आगे देखो, अब हवलदार हमने बोला, पहले तक जब एमटीएस एग्जाम होता था तो वो सिर्फ सीबीटी 1 होता था और कहानी क्लियर। अब क्या है? अब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीटी होगा हवलदार की पोस्ट के लिए, चाहे वो सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो, वो सीबीएन हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हो, तो उसमें जो फिजिकल होगा इसकी वजह से भी इसमें कम लोग आएंगे। भाई समझो, हर कोई व्यक्ति फिजिकल अच्छा नहीं कर पाता है, और फिजिकल इसमें ठीक ठाक है, हल्का नहीं होने वाला है। 18 से 25 एज है, वॉकिंग करनी है पहले 1600 मीटर, इजी है, समझो 1600 मीटर कितने मिनट में? 15 मिनट में वॉकिंग करनी है। 16 मिनट 1600 मीटर 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में। आप समझ गए मेरी बात को। फीमेल के लिए कितना है? 1 किलोमीटर कितना? 20 मिनट में। ऐसे ही टहल के कवर हो जाता है। फिर है साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट में, ठीक है। 8 किलोमीटर इन 30, 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है 30 मिनट में, चला लोगे। इतना तो करता ही है इंसान, अपने लिए, शरीर के लिए करता है। 3 किलोमीटर इन 25 मिनट में गर्ल्स को करनी है। फिर क्या है? साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। यहां पर हवलदार के लिए जो डीजीपीएम और सीबीआईसी में पोस्ट है उसके लिए साइकिलिंग जरूरी नहीं है। तो वॉकिंग है, साइकिलिंग। फिजिकल मालूम होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ये करना है। पेपर की तैयारी करो, सिलेबस पूरा पढ़ो और उसके बाद फिजिकल के लग जाओ। आराम से 4-1 महीना मिलेगा आपको फिजिकल देने के लिए। आ रही है इतनी बात समझ में? तो आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
और देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर अ वुमेन कैंडिडेट्स हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर shall be declared temporarily unfit and her candidature will be held in abeyance until the confinement is over। ठीक है, ये वाली लाइन है प्रेग्नेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि वो लोग आप इस बात का ध्यान रखते ही होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की आगे वाली कहानी, हाइट कितनी बोली है, तो देखो मेल्स के लिए जो हाइट बोली है वो है 157 नॉर्मल हाइट है भाई, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा गढ़वाली को, असमीज को। अनएक्सपेंडेड बोला चेस्ट 76 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला दीजिए तो मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर कर लो। फीमेल को बोला 142 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। वेट 48 केजी गर्ल्स के लिए जरूरी है, वेट 48 केजी। ठीक है, यह है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एक स्टैंडर्ड जिसमें साइकिलिंग, वॉकिंग है और यह है हाइट का प्रोसीजर। तो इतनी हाइट जनरली मिल ही जाती है, ऑन एन एवरेज है। ये है इस पूरा एमटीएस का जो एग्जाम आया हुआ है, इसका पूरा हमने बताया आपको कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई 22 मार्च से किया जा रहा है, 30 अप्रैल तक होगा। आपको ध्यान से अप्लाई करना है। इसका सिलेबस की हमने बात करी कि इसमें 4 सेट होंगे, एक रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ्स का और जीएस का, जनरल अवेयरनेस का। ये सभी पार्ट क्या होंगे, इसमें 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के ही होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे और 25-25 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। तो अगर आप मैट्रिकुलेशन 10th पास हो, अगर आप मैट्रिकुलेशन 10th पास हो, ये किए हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस और सीएचएसएल, सीजीएल के लिए और आने वाले सीपीओ के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस में करंट अफेयर्स की क्लास, स्टैटिक जीके की क्लास, ये सभी चल रही हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। भाई दोस्त, आप अपने लिए ये सीट, नौकरी पक्की करिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।